हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, आज जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसका हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। जैसे आपका दिया क्या है, वो वैकल्पिक क्वेश्चन दिखा, निम्न की किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित होते हैं। तो इसमें भैया क्या है, स्पोरोपोलिन ए आपका है सही ऑप्शन। ठीक है, लिखा निम्न में से किसने प्रतिपादन किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के कारण हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, लेमार्क। ठीक है, ये जो ऑप्शन पहला ही है, ये आपका क्या ऑप्शन पहला ही सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखते हुए। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है। तो भैया देखिए, आपका इसमें मलेरिया भी है संक्रामक रोग, टाइफाइड भी है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कैंसर। देखिए कैंसर भी टिक लगा हुआ है, कैंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दिया है इसमें कि परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भैया देखिए सूक्ष्म अंतःक्षेपण, तो एक विधि है जिसे आंतरिक विधि भी बोलते हैं। बायोलिस्टिक्स दिया है, इसको जीन गन बोलते हैं, ये भी प्रयोग किया जाता है। और हानिकारक रोगों को क्या, रोग जनकों को क्या हटाया जाता है, यानी उनको हटा के डाल दिया जाता है। यानी तीनों विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से ऑप्शन क्या जाए, इनमें से सभी। अब देखिए आया क्या, पूछ रहा है कि कार्पस ल्यूटियम में किस हार्मोन्स का श्रावण होता है। तो भैया ये जानते हैं मादा में होता है, तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भी कह सकते हैं। ठीक, फिर कहा स्टेम कोशिकाएं क्या है। तो भैया देखिए टिप्पणी लिखना एक नंबर का है। तो इसमें स्टेम कोशिकाएं वो होती हैं जो अविभेदित होती हैं। क्या होती हैं, अविभेदित। तो इसमें हमारे शरीर में कुछ जैसे रक्त कोशिकाएं, रक्त तंत्रिकाएं या मांसपेशियाँ या फिर ग्रंथियों का या त्वचा का, इस शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। वो भी 200 कोशिकाओं में से किसी एक का निर्माण करेंगी या उनकी क्षमता बनाए रखती हैं। ठीक है, बनाने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए इसको स्टेम कोशिकाएं बोलते हैं। चलिए ये हो गया। फिर गा वाला दिया क्या, एक उदाहरण दीजिए जहाँ 2 या 2 से अधिक एलील एक ही गुण नियंत्रित करते हैं। तो ये बहुप्रभाविता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुप्रभाविता, ये कारण हो जाएगा। दिया किसने वंशाक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये आप जानते हैं सन 1900 में कौन, सटन और वावेरी नामक वैज्ञानिकों ने किया था इसका खोज। ठीक है, दिया मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला। ये खाद्य श्रृंखला का नाम पूछा भैया, तो खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगा, अपरद वाला हो जाएगा भैया, अपरद खाद्य श्रृंखला। क्या हो जाएगा, अपरद खाद्य श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन आपका, फिर यहाँ देखिए पूछा है मेंडल के विकार से आप क्या समझते हैं। आलिंग सूत्र संलग्न मेंडली का विकार का उदाहरण देना था। ठीक है, फिर पूछा अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली क्या है। तो इसमें मधुमक्खी वाला ही लेना था। मधुमक्खी में जो नर मादा होती है उसमें 36 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। और जो नर होता है उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, वो अगुणित होता है। ठीक है, फिर जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी पूछा है, इस पर भी लिखे होंगे बच्चे। फिर कृत्रिम पारतंत्र के 2 उदाहरण लिखना है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादक को परिभाषित करना, परिभाषा लिखना था। प्राथमिक उत्पादक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए अपरा आ गया, जो बताया गया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपरा या प्लेसेंटा इसको बोलते हैं, इसकी कार्यविधि का वर्णन करना था। ठीक है, परिभाषा के साथ में। फिर पूछा है उपयुक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एस.एल. मिलर, देखिए स्टैनले मिलर का भी प्रयोग आ गया, जो फिगर बनाना था, फिगर बना के जीवन की उत्पत्ति का व्याख्या करना था मिलर के अनुसार। फिर पूछा संक्रामक रोग अब अमीबता, संक्रामक रोग के बारे में लिखना था। वो रोग जो एक दूसरे से फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, ठीक, फिर अमीबता पूछा, इसको पेचिश अतिसार भी बोलते हैं, इसके बारे में बच्चों को मैंने बताया था। फिर जैल वैद्युत संचालन तकनीक का संक्षेप में वर्णन, ये भी आप लोग किए होंगे, उसी लेसन में से ही है। फिर देखिए वर्णन करने के लिए आगे परागकण का पूरा सचित्र वर्णन करना था। अनुकूली विकिरण क्या होता है ये भी पूछ लिया। लसिकाणु जो कैंसर में आपको मिला होगा उसमें पूछ लिया। पुनर्योगज डीएनए का निर्माण विधि, देखिए बहुत बच्चे तैयार किए थे, ये भी आ गया है। ठीक है, ये सब टिप्पणी में करना था आपको। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा। स्वप्रतिरक्षा रोग पूछा है, प्रतिरक्षा तंत्र में आपको ये बताया गया होगा। फिर ओपीआइड्स पूछा है। ठीक है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का कार्यविधि का वर्णन करना था। पोषी स्तर क्या है, पारतंत्र में विभिन्न पोषी स्तर का टिप्पणी, देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट वाले लेसन पारतंत्र वाले लेसन में मिल गया। फिर अपघटन पर टिप्पणी लिखना था। चलिए फिर यहाँ पे आया परागकण का आजीवीय एवं जीवीय अभिकर्मकों का विस्तार वर्णन, अथवा दे दिया कृत्रिम संकरी या फिर त्रिसंलयन, ये टिप्पणी बच्चे किए होंगे त्रिसंलयन वाला। ठीक है, फिर देखिए मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषता पूछा है भैया, तो बच्चे बहुत तैयार किए थे, किए होंगे। मानव विकास पर व्याख्यात्मक टिप्पणी दोनों में से कोई एक करना था, किए होंगे। फिर पारिस्थितिकी पिरामिड पूछा है और व्याख्या भी करना था, पिरामिड जो प्रकार है उन प्रकार में व्याख्या भी करना था। ठीक है, फिर यहाँ दिया आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रभाव। ठीक, ये भी उसी लेसन से में आगे क्या जो इसमें दोनों क्वेश्चन एक ही लेसन के हैं। संकटापन्न प्रजातियाँ और उनका संरक्षण कैसे करें, संकटापन्न जैसे जाते हैं जो खत्म होने वाली हैं उनके बारे में इसमें कहा है, और उनका संरक्षण कैसे होगा वो लिखना था। ठीक है,
तो मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।